हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपका यूनिट नंबर किसका रहेगा 2 का। और ये जो आपका क्वेश्चन है यूनिट 2 का तो है, लेकिन पीसी पैकेज जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है डीसीए और पीजीडीसीए में, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज की बुक का ये यूनिट नंबर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड में प्रिंटिंग तथा प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पर भी आ सकता है, और यदि आता है तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल आसान से आसान आपको मैं यहाँ आसान से आसान तरीके से बिल्कुल समझाने वाला हूँ। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग मतलब क्या? प्रिंट, इसका मतलब होता है जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, प्रिंट करके कागज पर निकालते हैं। मतलब जब हम किसी डॉक्यूमेंट को कागज पर निकालते हैं, क्या करने के लिए? उसको पढ़ने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, मतलब कहीं यूज करने के लिए या फिर कहीं पर जमा करने के लिए। तो वह आपका क्या कहलाता है? प्रिंट करना कहलाता है। जब हम एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को प्रिंटर की मदद से कागज पर निकालते हैं, उसे ही प्रिंट करना कहा जाता है। ओके, ये जो सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये आपको यही सेम चीज युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप के अंदर आपको भी ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। आप जरूर एक बार युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉगिन करें, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। ओके, मात्र और मात्र आप उसको लॉगिन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 75 रुपीज में वो कोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो डीसीए हो चाहे वो पीजीडीसीए हो, सभी के आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्लस पीडीएफ सब कुछ वहां पर मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मैंने आपको प्रिंटिंग की डेफिनेशन बताई, मतलब प्रिंट की। जब हम किसी डॉक्यूमेंट या फाइल को एमएस वर्ड में बनाते हैं तो उस फाइल को प्रिंटर की मदद से कागज पर प्रिंट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रिंट करना कहा जाता है। ओके, इसके आगे एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के विभिन्न विकल्पों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैं पहले उन ऑप्शनों को लिख लेता हूं जो प्रिंटिंग के लिए जो विकल्प मतलब जो ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन रहेगा प्रिंटर, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा आपका प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस, पहले आपको भी इसी तरीके से यदि पेपर पर क्वेश्चन आए तो पहले आप प्रिंटिंग की मतलब प्रिंट की डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रिंटिंग में यूज होने वाले विभिन्न विकल्प निम्न प्रकार हैं। अब उन विकल्पों को पहले जितने हैं वो सारे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एक एक करके उनकी डेफिनेशन बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रिंटर पहला, प्रिंट ऑल पेज। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आएगा प्रिंट करेंट पेज। ओके, प्रिंट करेंट पेज। फिर चौथा आपका आएगा कस्टम पेज। कस्टम पेज चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आपका रहेगा पेजेस पर सीट। पेजेस पर सीट। फिर छठवा आपका आएगा प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन। इसी में सातवां ऑप्शन आएगा प्रिंट वन साइड। फिर आठवां आपका ऑप्शन रहेगा प्रिंट ऑन बोथ साइड। ओके, नौवां आपका ऑप्शन आ जाएगा ओरिएंटेशन का। 10वां आपका इसी में आएगा पेज साइज। पेज साइज। और 11वां आएगा पेज मार्जिन। पेज मार्जिन। और 12वां ऑप्शन आपका रहेगा कॉपीज का। ये आपके 12 ऑप्शन रहेंगे। पहले आप इन 12 ऑप्शनों को लिख लेंगे, फिर एक एक करके इन ऑप्शनों से होता क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
प्रिंट, मतलब आप सबसे पहले प्रिंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रिंट की डेफिनेशन लिखने के बाद लिखेंगे प्रिंटिंग के लिए विभिन्न विकल्प निम्नलिखित होते हैं। अब इन विकल्पों को आप लिख लेंगे, फिर वन बाय वन एक एक से आप इनकी क्या बता देंगे, डेफिनेशन। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रिंटर का। इस ऑप्शन की सहायता से हम यह सिलेक्ट करते हैं कि जब हम कोई भी फाइल का क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, तो प्रिंट आउट निकालने पर वह किस प्रिंटर से निकल के आएगा, यह सिलेक्ट करने के लिए हम इस प्रिंटर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला आपके कंप्यूटर में HP कंप्यूटर क्या है, इंस्टॉल है, मतलब ये प्रिंटर का नाम है, तो HP कंप्यूटर इंस्टॉल है, तो आप उस प्रिंटर ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रिंटर के नाम दिखेंगे, जिनमें से आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसी प्रिंटर के द्वारा वह फाइल के पेज आपके प्रिंट आउट निकल के आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रिंट ऑल पेज। प्रिंट ऑल पेज ऑप्शन का काम होता है, आपके डॉक्यूमेंट में मैंने बोला 1 से लेके 10 पेज हैं, तो इन सभी पेजों का प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट ऑल पेजेस में क्लिक करें, अर्थात आपके डॉक्यूमेंट पर जितने भी पेज हैं उन सभी पेजों का प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट ऑल पेज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंट करेंट पेज। इस ऑप्शन की सहायता से जिस पेज पर भी, मैंने बोला मेरा कर्सर 5वें पेज पर है, कौन से पेज पर, 5वें पेज पर है, तो ओनली 5वां पेज ही क्या होता है, प्रिंट होता है। प्रिंट करेंट पेज मतलब वर्तमान पेज। अब आपका कर्सर 5वें पेज में है तो 5वां पेज ही क्या होगा, प्रिंट आउट निकल करके आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कस्टम पेज। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपनी इच्छा अनुसार पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 1 से 10 पेज हैं, मैंने बोला मुझे दूसरा पेज का प्रिंट आउट चाहिए, चौथे का चाहिए, 6वें का चाहिए है, 9वें का चाहिए और इसके बाद 10वें का चाहिए, तो आप कस्टम मतलब खुद से यह तय कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी पेज का प्रिंट आउट निकालना है। यह कस्टम पेज ऑप्शन की सहायता से होता है। अब आपकी पेज में 1 से 10 थे, लेकिन हमें वो नहीं निकालने, हमारी जो इच्छा है, अर्थात हम ये चाहते कि दूसरे नंबर का प्रिंट आउट हो, चौथे नंबर का पेज, 6वां, 9वां, 10वां, तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। जब आप संख्या लिखेंगे तो उनके बीच में कॉमा लगाएंगे। लेकिन यदि मैंने बोला कि मुझे अब 10 के बाद, 10 से यहीं पे ले लेते हैं, 10 के बाद 15 तक के निकालना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 10 से 15 में डैश लगा दोगे तो 10 से 15 सभी निकल के आएंगे। और यदि आप चाहते नहीं 10 के बाद 13 आए तो फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस पर शीट। इस ऑप्शन की सहायता से हम एक ही पेज में, जैसे एक पेज है तो हम चाहते हैं एक ही पेज में 3-4 पेज का डेटा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इससे पेजों की क्या होती है, बचत होती है। मतलब जो डेटा यहाँ पे 4 पेज का डेटा है, यदि मैं 4 पेज प्रिंट करूंगा तो 4 पेपर लगेंगे, कागज नॉर्मल, तो मैं चाहता हूं कि नहीं एक ही पेपर में इस 4 पेज का डेटा क्या हो जाए, प्रिंट होके आ जाए। तो उसको करने के लिए यह, या फिर इस कार्य को करने के लिए पेजेस पर शीट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये जो सारी चीजें बता रहा हूं वो PDF में जो नोट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग सेम की सेम चीजें मैं आपको इस वीडियो के जरिए समझा रहा हूं। ओके, तो आप जरूर युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को लॉग इन कर लेना। मात्र 75 रुपए आपको उसको लॉग इन करने में लगेंगे, मतलब उसको परचेस करने में सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज। सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी और आपको नंबर भी अच्छे से अच्छे मिलेंगे, जिससे आप आसानी से अच्छे परसेंटेज बना सके। ओके, इसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। इस ऑप्शन की सहायता से, कौन सा, प्रिंट सिलेक्शन, इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट पर जितना डेटा सिलेक्ट करेंगे या फिर जितना फाइल या जितनी फाइल सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही डेटा क्या होगा, प्रिंट होकर के आता है। अब जैसे 1 से 10 पेज है, मैंने 1 से 5 पेज का ही डेटा सिलेक्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा क्या होकर के आएगा, प्रिंट होकर के आएगा। वह ऑप्शन क्या है, प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन से ये कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट प्रिंट वन साइड, मतलब आपका जो पेज है तो उस पेज में
एक तो सामने है और एक इसी के जस्ट पीछे होता है, लेकिन आप प्रिंट वन साइड में क्लिक करेंगे तो एक एक पेज में सिर्फ सामने सामने बस प्रिंट होगा, उसके पीछे आप देखेंगे तो उस पर प्रिंट आउट नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है प्रिंट वन साइड का। ओके, नेक्स्ट प्रिंट ऑन बोथ साइड। इस ऑप्शन की सहायता से आप पेज के दोनों साइड, मतलब इस पार भी उस पार भी, दोनों साइड प्रिंट आउट अर्थात कागज पर डेटा छापना मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन की सहायता से हम पेज के लेआउट को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ओरिएंटेशन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? तो पोर्ट्रेट पेज वह पेज होता है जो हाइट में बड़ा होता है और विड्थ में छोटा होता है, और लैंडस्केप पेज क्या होता है? वह पेज जो विड्थ में बड़ा होता है और हाइट में छोटा होता है, वह आपका लैंडस्केप पेज होता है। सिंपल सा है, आपको सिंपल सी डेफिनेशन दी है। पोर्ट्रेट पेज क्या होता है? मैंने आपको बताया, वह पेज जो लंबाई में बड़ा होता है और चौड़ाई में क्या होता है? छोटा होता है, वह पोर्ट्रेट पेज कहलाता है। लैंडस्केप पेज क्या होता है? वह पेज जो चौड़ाई में बड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है, वह आपका लैंडस्केप होता है। जैसे ये कॉपी है, ये आपकी पोर्ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, इसी को इस प्रकार से कर दे तो ये लैंडस्केप, अर्थात अब चौड़ाई में बड़ा है और हाइट में छोटा है, और यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है तो हाइट में बड़ा है और चौड़ाई में छोटा है, तो यही होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट पेज साइज, इससे आप पेज के साइज को निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमें पेज का साइज लीगल, ये पेज के नाम होते हैं। इसके बाद लेटर, इसी में A4 होता है, A3 होता है, B3, B5, तो ये अलग अलग पेज के साइज होते हैं जो आप यहां से निर्धारित कर सकते हैं कि हमें पेज छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए। इसके बाद पेज मार्जिन, इस पेज मार्जिन ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट की चारों ओर खाली जगह छोड़ सकते हैं, अर्थात जो आपने टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट के चारों तरफ जो जगह छूटी हुई होती है उसी को बोला जाता है क्या? पेज मार्जिन। मतलब पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के इस अंतर को क्या बोला जाता है? मार्जिन कहा जाता है। अब इसके बाद है लास्ट ऑप्शन जो आपका है कॉपीज का। इसका मतलब होता है कि आप यदि एक पेज है, अब एक पेज की आप कितनी फोटोकॉपी मतलब प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, मैंने बोला एक पेज जो पहला है इसी पहले पेज के 3 निकल के आए, मतलब 3 प्रिंट आउट फोटोकॉपी निकल के आए। जैसे आप फोटोकॉपी नहीं कराती कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड ओरिजिनल दिए तो उसकी आपको फोटोकॉपी एक और मिल जाती, तो वैसे ही एक पेज पहला है उसी पहले पेज की हमें कितनी कॉपी चाहिए? 3 कॉपी, तो यही ऑप्शन यह कार्य करता है। यहाँ भी सेम लिखा है कॉपीज। ओके, तो इस प्रकार ये सारे आपके विकल्प को मैंने समझाया। जो आपका क्वेश्चन यदि आए तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिख कर आ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अगले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनकी मैं वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।